नमस्ते, मेरा नाम आशीष मलिक है और मैं आप सभी का इस 30 दिनों के ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज डे 18वां दिन है। आज 17 दिन पूरे हो गए हैं। 2 दिन से सूर्य नमस्कार का इंट्रोडक्शन चल रहा है। बहुत सी बातें सीखी हैं और बहुत सी बातें सीखनी रह गई हैं। तो आज उसी कड़ी में को आगे बढ़ाते हुए सूर्य नमस्कार की और बारीकियां जानेंगे आज के सेशन में। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। एक ओंकार प्रार्थना और ओम ध्यान से। बैठ जाएं किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में, सुखासन, आलती पालती, अर्ध पद्मासन, एक पैर ऊपर, और या फिर आप पद्मासन। जो इनमें से किसी में भी नहीं बैठ पा रहे, जिनके सर्वाइकल पेन है, वो वज्रासन में बैठ सकते हैं। चलिए, हाथों की ज्ञान मुद्रा बना लीजिए। पहली उंगली और अंगूठे का टिप मिला हुआ, हथेली का रुख ऊपर की ओर, हथेली का पिछला हिस्सा आपके घुटनों पर। अब आंखें बंद, कंधे रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स आपकी, कमर गर्दन सीधी। आपका जो भार है शरीर का, वो आपके दोनों हिप्स पर इक्वली डिवाइडेड। आती जाती श्वास पर ध्यान दीजिए। और 2 से 3 गहरी श्वास पर श्वास। गहरी श्वास लीजिए और उसे खाली कीजिए। और आप एक ओमकार, उसके बाद पूर्णमदा पूर्णमिदम प्रार्थना करेंगे। जिन्हें आती है वो मेरे साथ गाएंगे और बाकी के लोग केवल सुन करके उसका आनंद उठाएंगे। एक ओमकार के लिए लीजिए श्वास और शुरू कीजिए। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अब 3 बार आकार, 3 बार उकार, 3 बार मकार, तत्पश्चात 3 बार ओमकार करेंगे। यह एक ओम ध्यान की विधि है। चलिए, 3 बार ओम आकार के लिए श्वास लीजिए।
3 बार उकार। तीन बार मकार। लेकिन एक बार अपने कमर गर्दन को चेक कर लीजिए, कहीं वो मुड़ तो नहीं गई। चेहरे पर कोई तनाव तो नहीं है। चेहरे को शांत कीजिए और 3 बार मकार श्वास लीजिए। अब 3 बार ओमकार शुरू कीजिए। कुछ क्षण बने रहिए इस अवस्था में। दोनों हाथों को वक्षस्थल के सामने मिला लीजिए और आज के अच्छे अभ्यास की कामना करते हुए दोनों हथेलियों में घर्षण शुरू कीजिए और रख लीजिए एक कपनुमा आकृति बनाते हुए अपनी आंखों पर। और अब इन्हें हटाते हुए तथा इन्हें देखते हुए आंखें खोल लीजिए। चलिए अब अपने पैरों को थोड़ा विश्राम देते हैं। खोल लीजिए सामने की ओर। और घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे पहले।
चलिए अब अपने पैरों की उंगलियों को आगे पीछे, पहले उंगलियों तक ब्लड फ्लो अपना पहुंचाएंगे अच्छे से, उन्हें चार्ज अप करेंगे पैरों को। अब अपने पैरों के एंकल्स को ऑल्टरनेटिवली, मीन्स के एक को आगे और एक को पीछे। चलिए नॉर्मल ब्रीदिंग, और आप एंकल्स को गोल गोल घुमाएंगे, गोल गोल घुमाइए। अब विपरीत दिशा में, चलिए थोड़ा घुटनों को भी चला लेते हैं। घुटनों के लिए क्या करेंगे, जब पैर को अपने शरीर के पास लेके आएंगे मोड़ते हुए, तो क्या करेंगे, पूरा पैर जो आपका निचला हिस्सा है पैर का, उसको पूरी तरह से जमीन पर रखने की कोशिश करेंगे और सरकाते हुए अपने पास लेके आएंगे। और फिर इसी प्रकार अब ब्रीदिंग इनहेल करते हुए अपने पास और एक्सहेल करते हुए दूसरे पैर के साथ कीजिए। 5 से 6 राउंड कीजिए। पूरा जमीन से ऐसे रगड़ाते हुए चलिए एक अंतिम राउंड और कर लेते हैं सिखाई। आप खड़े हो जाते हैं, कुछ सूक्ष्म क्रिया करेंगे और वार्म अप करेंगे सूर्य नमस्कार के लिए। सबसे पहले ग्रीवा शक्ति विकासक, उसके लिए पैरों को मिला लेंगे, हाथों को पैरों से लगा लेंगे और कंधे आपके नीचे सटे हुए, ठीक है। आप इनहेल करते हुए जाएंगे, गर्दन को पीछे लेके जाएंगे और एक्सहेल करते हुए आगे, श्वास लेते हुए पीछे और श्वास खाली करते हुए आगे। चलिए करिए, 10 राउंड करेंगे आज इसका। थोड़ी फास्ट कर सकते हैं। आंखें खुली रखें, ध्यान रहे आंखें बंद ना हो। चलिए आइए, श्वास लेके सेंटर में। अब गर्दन को दाएं बाएं घुमाएंगे, ठीक है। श्वास लीजिए एक बार और खाली करते हुए घुमा दीजिए गर्दन को अपने राइट साइड। Inhale, center, exhale, left side, center, right, center, left, center, right. ब्रीदिंग आपको पता चल चुकी है। आप थोड़ा और सेंटर में बिना रुके जाएंगे। ब्रीदिंग पैटर्न वही रहेगा, सेंटर में आते वक्त इनहेल और जाते वक्त सेंटर से एक्सहेल। चलिए आ जाएं, श्वास लेते हैं सेंटर में। अब अगली क्रिया गोल गोल घुमाएंगे गर्दन को। एक बार श्वास लेंगे, श्वास खाली करते आगे झुका देंगे और श्वास लेते हुए राइट साइड से गोल घुमाते हुए पीछे एंड एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड से आगे। अब यहीं से पीछे, यहीं से वापस इनहेल करते हुए लेफ्ट साइड से पीछे एंड एक्सहेल करते हुए राइट साइड से। ये एक चक्कर हुआ। ऐसे 2 राउंड और कीजिए, टोटल 3 हो जाएंगे।
चलिए यस, वापस आ लेंगे। कुछ शोल्डर की मैंने एक बार पहले भी आपको इस एक्सरसाइज या क्रिया के बारे में बताया था, इंट्रोड्यूस किया था मैंने। तो आज फिर से उसी को करते हैं। क्या करेंगे, हाथों की मुट्ठी बना लेंगे, अंगूठा अंदर और ऐसे इस प्रकार अपने शरीर के पास रख लेंगे, जिससे इन दोनों के बीच बाइसेप्स और आपके फोरआर्म के बीच 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इनहेल करेंगे तो दोनों हाथों को साइड में ले जाएंगे। अब आपके शोल्डर बोल जो है वो खुल चुके हैं इसके यहाँ से। ठीक है, तो वापस लेके आएंगे, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, inhale and exhale, inhale and exhale, inhale, yes, okay। अब हाथों की मुट्ठी बनाए रखेंगे और हाथों को कंधों जितनी ऊंचाई पे उठा लेंगे। हाथ की मुट्ठी बनी हुई है। अब क्या करेंगे, इनहेल करेंगे तो वो हाथ को पूरा ऊपर की तरफ रोटेट करेंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार देख सकते हैं। और एक्सेल करते हुए पूरा नीचे ट्विस्ट जितना आपसे बनता है, ये देखिए आप फिक्स कर चुके। अब हमारा जो ये बॉल है, बॉल सॉकेट जो है ना बंद हो गया है। यहाँ करेंगे तो ओपन हो गया है एंड क्लोज। ये शोल्डर को मीन्स कि जो आपका जॉइंट है ना उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। यहाँ तक कि अगर कभी किसी को शोल्डर जो रोटेटर कफ होता है उसमें अगर इंजरी हो जाती है तो जो डॉक्टर है वो आपको यही रिकमेंड करेंगे, जो फिजियोथेरेपिस्ट है या योग थेरेपिस्ट होते हैं वो आपको यही रिकमेंड करेंगे ये चीज करने की। ठीक है, चलिए करेंगे 2-3 बार और। इनहेल अप, पूरा रोटेट पीछे की ओर, एंड एक्सेल आगे की ओर रोटेट करेंगे। यस, इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन। आ जाएंगे सेंटर, नॉर्मल पोजीशन पे, हाथ नीचे, मुट्ठी खोल लेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेन आपको फील होने लग गया होगा। स्ट्रेन वो क्या है, क्योंकि यहाँ की जो मसल्स है, जो लिगामेंट है, उनको हैबिट नहीं है इन चीजों की, तो धीरे धीरे उनको हैबिट होगी, फिर पेन एंड स्ट्रेन होना बंद हो जाएगा, फिर जो इसके पॉजिटिव रिजल्ट है वे आने स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए अब क्या करेंगे, कोहनी नमन, कोहनी होगी। ठीक है, हाथ सामने, हथेलियां ऊपर की ओर। इनहेल करते हुए हाथ कंधों पर, एक्सेल करते हुए हाथ सीधे। चलिए शुरू करें। इनहेल, एक्सेल, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यस, वापस आ जाएंगे। चलिए अब रिस्ट पर वही जो मैंने डिस्कवर की थी। हो सकता है कहीं मिल भी जाए आपको, बट ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करके बनाई थी। और ऐसा है कि जो आप कर रहे हो ना उसको एक्सपीरियंस करो, और उस एक्सपीरियंस से करने के बाद कुछ नया निकालो। ये मेरी थिंकिंग अभी योग करते करते बनी है, तो मैं अभी इसी थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो नई नई एक्सरसाइज डेवलप करने की सोच रहा हूँ। चलिए अब क्या करेंगे, रिस्ट की एक्सरसाइज करेंगे। हाथ सामने सीधे, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। यस, एक्सेल एंड इनहेल करते हुए ऊपर लेके जाएंगे हाथ को, मुट्ठी को इस प्रकार, और ऊपर ले जाने के बाद अपने हाथ खोल देंगे। एक बार हाथ खोलेंगे, अब उंगलियां भी खोल देंगे। ठीक है, अब उंगली क्लोज और मुट्ठी बंद। नीचे आएंगे,
हाथ खोलेंगे और उंगलियां भी खोल देंगे, अंगूठे भी खोल देंगे। आप बंद, ऊपर, यस, आ जाएंगे वापस। मेरे को क्या लगा ये जब मैंने करते हुए क्या फील किया था, एक्चुअली जब हम इसको उंगली खोल के स्ट्रेच करते हैं ना, तो आप देखेंगे कि आपको इस एरिया में ज्यादा स्ट्रेच फील हो रहा होगा अगर आप करके देखेंगे। ठीक है, इस एरिया में, मतलब मीन्स के आगे वाले से। अब मैं उंगली क्लोज कर दूंगा तो अंगूठा भी क्लोज कर देना। ठीक है, अंगूठा क्लोज कर दिया तो अब मुझे काफ स्ट्रेच फील हो रहा है हाथ के पीछे वाले हिस्से में। ठीक है, अब मैंने मुट्ठी बना ली तो काफ स्ट्रेच आ रहा है इन एरिया में। तो ये तीनों स्ट्रेच को एक ही बार में कवर कर दें तो इस एक्सरसाइज को थोड़ा मैंने डेवलप करने की कोशिश की है। और भी सर्चिंग जारी है, करता रहूँगा, जो भी एक भी कोई एक्सपीरियंस मिलता रहेगा। चलिए अब आगे चलते हैं चेस्ट की तरफ, और ये है हमारी सूर्य नमस्कार की एक क्रिया को कवर करते हैं, तो इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलिए आए, पैरों को मिला लीजिए आपस में, हाथ जो है आपके थाई के ऊपर इस प्रकार। अब क्या करेंगे, इनहेल करेंगे और पूरा स्ट्रेच देंगे। जो आपके कान है वो बाइसेप से लग जाए, कंधों को जितना ऊपर हो उसके उतना ऊपर उठाएं। उससे क्या है, आपकी स्पाइन पूरी खुल जाएगी, सर्वाइकल एरिया पूरा खुल जाएगा। इवन जो सर्वाइकल जिनके पेन है वो इसी प्रकार अपनी स्ट्रेचिंग कीजिए। चलिए अब जो थोरेसिक एरिया है, मीन्स के चेस्ट वाला हिस्सा, उसके चेस्ट वाले के पिछला हिस्सा, चेस्ट के ऑपोजिट, उसको सिर्फ उसको मोड़िए। चलिए धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा इसका भी। चलिए मोड़िए, यस, आएंगे वापस और हाथ नीचे। आप इसको एक बार में करेंगे, मीन्स के एक श्वास में ही ऊपर लेके जाएंगे और उसी श्वास में पीछे की ओर भी लेके जाएंगे। ठीक है, चलिए इनहेल करते हुए जाएं ऊपर, हाथ स्ट्रेच, कमर मोड़ लीजिए एंड वापस एक्सेल। इनहेल अप, यस, वापस एक्सेल। एक्सेल, दो बार और कट कीजिए, अच्छे से चेस्ट को बेंड कीजिए पीछे की ओर, चेस्ट खुलेगी, लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज होगी और श्वास संबंधित बीमारियां दूर होंगी। फिर चलिए अब अगली क्रिया वक्षस्थल की ही, चेस्ट की, हाथ सामने, हथेलियां बाहर की ओर। ठीक है, अब इनहेल करते हुए जाएंगे पीछे, ठीक है, और हथेलियां मोड़ देंगे। अभी भी एक ऑपोजिट रहेंगी, बाहर की ओर ही रहेंगी, और चेस्ट आप गर्दन पीछे। यस, एक्सेल, वापस नॉर्मल पोजीशन में, मींस के हाथ आगे और कमर गर्दन सीधी। इनहेल, पीछे चेस्ट को मोड़ेंगे, ऊपर करेंगे और गर्दन को पीछे झुका देंगे। ऐसे एक्सेल, अब थोड़ा फास्ट करेंगे इसको। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, मानो कि आप उड़ने वाले हैं, इस प्रकार। एक बार और, यस, आ जाए वापस। चलिए अब आते हैं सूर्य नमस्कार की, जो सूर्य नमस्कार को जो अगली क्रिया है वो कवर करती है, वो है कटी शक्ति विकास। उसको भी थोड़ा, उसको और भी ज्यादा अच्छे से करेंगे क्योंकि उसका ज्यादा यूज है। ठीक है, चलिए अब वही जो हम डेली करते हैं उसी प्रकार मुट्ठी बना लीजिए हाथ की। मुझे ये लगता है कि ये
ये क्रिया सबसे सेफ है हमारी बैक एक्सरसाइज के लिए, तो इसलिए मैं इसी को बार बार करवाता हूँ। ठीक है, अंगूठा अंदर उसके बना लीजिए, कलाई पकड़ लीजिए और एल्बो एक दूसरे की ओर। ठीक है, कंधे पीछे, पैरों में चाहें तो गैप दे सकते हैं, 2 से 4 इंच का गैप। चलिए, इनहेल करते हुए जाएंगे पीछे, गर्दन आपकी सेट है। एक्सहेल करते हुए पूरा आगे आएंगे, पूरा आगे जाइए। यस, गर्दन भी आगे की ओर झुका दीजिए। यस, इनहेल अप एंड एक्सहेल, आगे चलिए, लगाइए जोर आगे की ओर। शाबाश, कमर को थोड़ा सीधा रखने की कोशिश कीजिए। एंड इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। एक्सहेल करते हुए मीन्स के आगे आते हुए थोड़े पैर मोड़ना चाहते हैं तो मोड़ सकते हैं, इस प्रकार करना चाहते हैं तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये शाबाश, एक्सहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड अंतिम बात, लास्ट राउंड है। चलिए चलिए चलिए, वापस आएंगे सेंटर, हाथ नीचे, एक बार विश्राम करेंगे। ठीक है, पैरों में गैप, हाथ सामने की ओर, गर्दन को थोड़ा पीछे टिल्ट कर लेंगे, पीछे की ओर झुका लेंगे और आंखें बांध। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली, सामान्य श्वास पर श्वास। जो अभी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ना कटी शक्ति विकासक की, इसे अलग से भी कीजिए मीन्स कि अगर आप सुबह का सेशन ले रहे हैं तो एक बार शाम को भी कर सकते हैं अलग से। और प्राणायाम भी एक बार शाम को खुद से कीजिए, अलग बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब हाथ को बदल के वही क्रिया जो अभी की है उसी क्रिया को करेंगे, हाथ को बदल के। चलिए, यस, इनहेल बैक, एक्सहेल फॉरवर्ड। यस, अप, एक्सहेल फॉरवर्ड, up, exhale, करते रहिए खुद से। 3 से 4 राउंड और कीजिए। ध्यान रहे आपकी एल्बो जो है पीछे की ओर, एक दूसरे की पैरेलल। आ जाएंगे वापस, इनहेल करते हुए सेंटर,
क्या करेंगे, थोड़ी होल्डिंग करेंगे, ठीक है। अभी हमने क्रिया की है तो थोड़ी होल्डिंग करेंगे। चलिए किस प्रकार करेंगे, हाथों को ऊपर क्रॉस इस तरह पकड़ लीजिए एल्बो से, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा पीछे की ओर टिल्ट होगा। अच्छा, पैरों में कंधों जितना गैप दे दीजिए, ठीक है, कंधों जितना गैप दे दीजिए। अब क्या करेंगे, हल्का सा पीछे टिल्ट होंगे और एक्सेल करते हुए आगे जाएंगे, पूरा आगे, ठीक है, आगे गए, यस। आप घुटने थोड़े मोड़ लेंगे, मोड़ लीजिए, ठीक है, घुटने मोड़ लीजिए और इसी प्रकार बने रहिए इसी पोजीशन में 20 सेकंड के लिए, ठीक है। यस, 20, 19, 18, 17, 16, वो आप घुटने मोड़ सकते हैं और जो अच्छे फ्लेक्सिबल हैं वो अपने घुटने सीधे कर लीजिए। यस, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यस, वापस, चलिए विश्राम कीजिए एक बार। विश्राम आपको पता है, स्टैंडिंग शवासन, पैरों में कंधों जितना गैप, हथेली सामने की ओर, गर्दन पीछे टिल्ट की हुई, सामान्य श्वास पर श्वास। चलिए आएंगे वापस। अब जंगा शक्ति विकासक पर आ जाते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर सूर्य नमस्कार के लिए लेट हो जाएंगे। चलिए जंगा शक्ति विकासक, इनहेल एक्सेल, ठीक है। सबसे पहले इनहेल करते हुए ऊपर हाथ जाएंगे और पैर खुल जाएंगे, ठीक है। एक्सेल करते हुए नीचे हाथ, पैर भी क्लोज, लेकिन हाथ जो है पैर से नहीं लगेंगे आपके, ठीक है। यस, शुरू कीजिए, इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन, ठीक है। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अब इसे 20 टाइम्स करेंगे। शुरू करें फास्ट। यस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20 last years. Okay. Just relax कीजिए स्टैंडिंग शवासन में। चलिए अब अगला राउंड कुछ इस प्रकार ही, बस ब्रीदिंग चेंज कर देंगे। चलिए शुरू कीजिए। अब क्या करेंगे, पहले हमने इनहेल अप किया था हाथ ऊपर करके, अब क्या करेंगे, एक्सेल अप करेंगे, ठीक है। मीन्स के एक्सेल अप और पैर खुल जाएंगे एंड इनहेल डाउन, हाथ पैर से नहीं लगेंगे, ठीक है। चलिए 20 टाइम्स। यस, एक्सेल अप, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Yes, relax. मुख धोती भी कर सकते हैं, मुख धोती भी बताई हुई है आपको। घुटने मोड़ के हाथ घुटनों पर रख लेंगे, कमर आपकी गर्दन एक लाइन में,
नाक से लेंगे श्वास और मुंह से खाली करेंगे। यस, वापस आएंगे। आज कुछ नया सूक्ष्म व्यायाम करते हैं जिसका नाम है कुंडलिनी शक्ति विकास। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि इसको करने से कुंडलिनी जागृत हो सकती है। इसकी होती नहीं है, ये पक्का नहीं, बट हो सकती है। ठीक है, चलिए अब कैसे करें उसे। आपकी अपनी हील को अपने हिप को मारना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस यस, इनहेल करते हुए हिप को मारेंगे, एक बार राइट से एक बार लेफ्ट, कुछ इस प्रकार। ठीक है, बस यही करना है। चलिए कीजिए, 20 टाइम करेंगे, मीन्स के 10 एक बार, 10 इससे हो जाएंगे, 10 इससे हो जाएंगे। ठीक है, ऑल्टरनेटिव चलेंगे साथ साथ साइमल्टेनियसली। चलिए शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जैसे पीछे किया था, अब उसी प्रकार आगे करेंगे। जैसे फुटबॉल को किक करते हैं ना, उसी प्रकार, कुछ इस प्रकार। जैसे हाथ पैर एक बार पीछे ले जाएंगे और ये इनहेल करते हुए पीछे ले गए, एक्सहेल करते हुए सामने, इनहेल अप, एक्सहेल सामने। तो जैसे पिछली वाली क्रिया की थी ना, साइमल्टेनियसली दोनों पैरों से, इसी तरह से, इसी तरीके से करेंगे। चलिए शुरू करें। यस, इनहेल पीछे, एक्सहेल आगे, इनहेल पीछे, एक्सहेल 2 यस 3 4 5 6 7 8। अब जिनको लग रहा है कि रिस्की है तो वो ना करें। ठीक है, आप इतने रेस्ट कर सकते हैं। 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। अब क्या करेंगे, पाद मूल शक्ति विकास आखिरी क्रिया, फिर इसके बाद सूर्य नमस्कार करेंगे। चलिए पाद मूल शक्ति विकास, कुछ नहीं करना, बस इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। ये जो क्रिया है, मैं इसके साथ क्यों करवा रहा हूँ सूर्य नमस्कार के साथ, क्योंकि ये आपके मीन्स आपके जो बेस है ना, पैर और आपके कोर है, उन सबको एक मजबूती प्रदान करता है ये सब मिला के। ठीक है, करते रहिए, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, तो मजबूती देता है। तो आप जब आप बेंडिंग करते हैं ना, मीन्स के साइड बेंडिंग, पीछे आगे, तो उससे आपका जो बैलेंस है वो बना रहता है, आप गिरते नहीं हैं, और इंजरी होने के चांसेस है वो मीन्स के बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं, कहीं झटका आने का चांस नहीं बनता है। क्योंकि अगर आपका शरीर आपके कंट्रोल में है तो इंजरी नहीं होगी। इंजरी जब होती है जब आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं होती, तब झटका लगता है। ठीक है, अगर आपका बेस मजबूत है ना तो कोई झटका नहीं लगेगा। ठीक, चलिए आप सूर्य नमस्कार, आप रेस्ट कर सकते हैं। मैं इतने फिर से रिवीजन करवा देता हूँ क्या कैसे कैसे किया था। पहले हमने 5 आसन इंट्रोड्यूस किए थे मैंने, और फिर जो सूर्य नमस्कार के 7 आसन है, जो टोटल 7 आसन है, उनको इंट्रोड्यूस किया था। अब एक बार आप पूरे स्टेप को देख लीजिए किस प्रकार था वो। और 6th और 7th जो आसन थे उनमें कल कुछ डाउट रह गए थे कुछ लोगों के, मेरे को मैसेज भी आए थे, तो मैं उन्हें भी अब एक बार क्लियर कर देता हूँ, आप एक बार देख लीजिए। चलिए पहले हम आएंगे प्रणाम आसन में। प्रणाम आसन में किस प्रकार आते हैं,
हाथ साइड से उठाते हुए ऊपर लेके जाएंगे, मिला देंगे ऊपर, ठीक है। अब यहाँ एल्बो मिला देंगे, एल्बो मिलाते हुए पूरा नीचे लेके आएंगे हाथ को, और जो अंगूठे हैं आपके वो आपके यहाँ कंठकूप से लग जाएंगे, ठीक है। आंखें बंद कर लेंगे यहीं पर। यह है प्रणाम, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप के लिए क्या करेंगे, अपने मैट से आधा फीट दूर पहले गए प्रणाम आसन। आप सेकंड स्टेप के लिए इनहेल करते हुए, जिस प्रकार वत्सल शक्ति विकासक की पहली क्रिया की थी उसी प्रकार इनहेल करते हुए जाएंगे ऊपर, और सिर्फ थोड़ा से बेंड करेंगे, थोड़ा लंबर यूज करेंगे, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा नहीं, इस प्रकार बस। एंड एक्सेल करते हुए आएंगे एक बार 90 डिग्री पर आए। अब यहाँ क्या करेंगे, अपनी जो बैक है उसको सीधा करने की कोशिश, कुछ लोगों की ऐसे मुड़ जाएगी तो उसको यहाँ सीधा करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा एक पॉइंट मान लीजिए जहां हम आपको खुद को एक बार रीसेट करते हैं, ठीक है। यहाँ आगे 90 डिग्री पर आए, फिर हम जाएंगे पूरा ऑल द वे डाउन एंड अपने हाथ जो है वो अपने पैरों के पास लाके रख देंगे इस प्रकार, ठीक है। आगे आप अब क्या करेंगे, अपने राइट लेग को पीछे जितना हो सके उतना मैक्सिमम फेंक देंगे, जितना हमसे पॉसिबल हुआ था। मैं थोड़ा आगे आ जाऊं, जगह की थोड़ी कमी है क्योंकि कैमरा इसी तरह सेट होता है, वो साइड में करता हूं तो मेरी हाइट नहीं आती, फिर सॉरी हॉरिजॉन्टल अगर मैं इसको रखता हूं तो मेरी हाइट नहीं आती, फिर हाथ नहीं दिखते, तो मैंने यही एक सेटिंग है, फिर डिस्टेंस इतना ही मिलता मुझे, ठीक है। तो उसके लिए माफी चाहूंगा। अब क्या करेंगे, पैर फेंक दिया, जितना हमने पॉसिबल था पैर फेंक दिया। आप या तो उंगलियां जो हथेली है उसको पूरी तरह से नीचे रख देंगे, या फिर रहेंगे अपने टिप्स पर। टिप्स पे और नीचे पूरा रखने में फर्क क्या है, जब आप पूरा रख देंगे ना नीचे, तो जो जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है वो ही कर पाएंगे कि उनकी कमर सीधी हो जाए, और जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है वो टिप्स पे आएंगे और अपनी कमर को सीधा करने की कोशिश करेंगे, कुछ इस प्रकार। और जो आपका हिप वाला रीजन है उसको नीचे बेंड करेंगे, ठीक है। नीचे यहां से बेंड करेंगे और देखेंगे ऊपर, ठीक है। और आपकी काफ एंड आपकी थाई मसल में 90 डिग्री, सॉरी हैमस्ट्रिंग है काफ में 90 डिग्री, ओके। तो आप इस प्रकार देखेंगे। अब क्या करेंगे, अब जो लेफ्ट लेग है उसको भी पीछे लेके जाएंगे, ठीक है। और अपनी एड़ियां नीचे लगाने की कोशिश करेंगे, और जो आपकी गर्दन है और जो कान है वो हाथों के बिल्कुल बीचों बीच। अगर साइड से कोई देखे तो आपके कान दिखने नहीं चाहिए उसे, कुछ इस प्रकार, ठीक है। अब इसके बाद पुशअप पोजीशन, जैसे पुशअप लगाते हैं देखा होगा आपने, उस पोजीशन में आ जाएंगे और सबसे पहले अपने घुटने रखेंगे, घुटने रखे, फिर ऐसे ही अपनी चेस्ट को गिरा देंगे नीचे और चिन भी लगा देंगे। ये हुआ अष्टांग नमस्कार, मीन्स क्या है, आपकी 8 चीजों से आप सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं। आप नेक्स्ट क्या करेंगे, जो आपके पैर हैं, जो आपकी उंगलियों से रखे हुए हैं, आप उनको पीछे से फ्लैट कर देंगे। सबसे पहले फ्लैट करेंगे इन्हें, सबसे पहले जो काम है वो फ्लैट करेंगे का। मैं इस पोजीशन में हूं, मैंने फ्लैट कर दिए, ठीक है। अब क्या करूंगा, जो मेरा ये हिस्सा, जो ये गैप है बीच का, यहाँ पर गैप दिख रहा होगा आपको, ये गैप, अब इसको खत्म करेंगे ऐसे, आगे शिफ्ट हो जाएंगे, घुटने नहीं लेंगे, बॉडी को आगे शिफ्ट कर देंगे। और क्या करेंगे, अपने हाथों से और कमर की मदद से, हाथों और कमर की मदद से हाफ नाभि तक उठ जाएंगे, नाभि तक, जहां पर आपकी नाभि आती है बस वहीं तक उठेंगे, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार, और गर्दन को ऊपर की ओर कर लेंगे, पैर आपके मिले रहेंगे, पैर मिले रहेंगे, पैरों में गैप नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो आपके पैर है, पंजे है, वो पहले वाली पोजीशन में ले आएंगे वापस,
होपफुली मैं आपको दिख पा रहा हूँ। ठीक है, वापस आ गए पंजे। अब क्या करेंगे, फिर से पुशअप पोजीशन। पहले चेस्ट से उठेंगे, फिर घुटने उठा देंगे और जाएंगे वापस पर्वतासन में। फिर जो पैर आगे था उसी पैर को आगे लेके आएंगे। हमारा लेफ्ट लेग आगे था तो लेफ्ट को ही आगे लेके आएंगे। ठीक है, अब दोनों पैरों को आगे ले आएंगे और हाथों को भी पहले 90 डिग्री लेके आएंगे, फिर ऊपर एंड थोरैसिक से बेंडिंग और फिर नमस्कार। ये अभी हाफ राउंड हुआ। फिर इसी प्रकार जो हमने अश्व संचालन में किया, मीन्स के जो इस पोजीशन में किया वो इस पोजीशन में करेंगे, मीन्स के राइट लेग आगे रहेगा। ठीक है, तब हमारा एक राउंड पूरा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे साथ में। और अगर फिर भी अगर अभी भी कोई डाउट रह जाएगा तो करते करते डाउट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो करेंगे आज ये साथ में। चलिए आए, अपने मैट से आधा फीट दूर खड़े हो जाएं आकर के। ठीक है, पहले नमस्कार, प्रणाम आसन, और इसे प्रणाम मुद्रा भी बोल देते हैं क्योंकि ये मुद्रा का भी रोल करता है। जब आपका ये अंगूठे कंठकूप से लग जाएंगे तो ये मुद्रा भी बन जाती है। ठीक है, चलिए आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करके देखिए आपकी बॉडी इधर उधर क्या झूल रही है। झूल रही है तो उसे बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। बैलेंस कीजिए। अब आंखें खोल लिए और हाथों को इनहेल करते हुए यहीं से ही वापस ऊपर। ठीक है, अब हाथ ऊपर है तो पीछे थोड़ा बेंड करेंगे, पीछे बेंड। चलिए आप एक्सेल करते हुए आएंगे सामने। सबसे पहले 90 डिग्री बॉडी को चेक कीजिए चेक। 90 डिग्री पर बने रहिए और एक बार सांस लीजिए, कमर को सीधा कीजिए, करने की कोशिश कीजिए और एक्सेल करते फिर से नीचे आएंगे। आ जाए आगे, शाबाश। और अब हाथ लगा दीजिए पैरों के बराबर में। चलो अब राइट लेग को पूरा पीछे फेंक दीजिए, फेंकिए, शाबाश। और अब कमर को सीधा करने की कोशिश और जो आपके हिप जॉइंट है वहां से नीचे की ओर दबाइए, शाबाश। अब लेफ्ट लेग को भी पीछे फेंक दीजिए, फेंकिए। चलिए अब गर्दन को दोनों हाथों के बीच, कानों को बाइसेप से या कंधे से लगा लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, जाना है पुशअप पोजीशन में। पुशअप पोजीशन में जाइए, चलिए गए। और अब सबसे पहले अपने घुटने टिका लीजिए। घुटने टिका दिए, फिर अपनी चेस्ट और चिन साथ में टिका लीजिए। आप पैरों को फ्लैट कर दीजिए पीछे से और जो हिप से गैप आया हुआ है उसको खत्म करते हुए बॉडी थोड़ी आगे सरक जाएगी अपनी आप। ठीक है, सरक गई तो अब क्या करेंगे, थोड़ी हाथों की और ज्यादा कमर की हेल्प से खुद को ऊपर उठाएंगे नाभि तक और नाभि तक उठाए रखें। अब अगला स्टेप, फिर से सीधा लेटेंगे और हाफ पुशअप पोजीशन में इसके घुटने टिके रहेंगे और चेस्ट को और चिन को ऊपर उठा लीजिए हाथों की मदद से। ठीक है, अब घुटनों को भी सीधा। अब जाएंगे पर्वतासन में, कानों को और गर्दन को हाथों के बीच में और एडी जमीन से लगाने की कोशिश। चलिए, यस। अब क्या था, लेफ्ट लेग आगे था तो लेफ्ट लेग को ही आगे कर लीजिए। चलिए आइए, शाबाश। अब हिप से प्रेस कीजिए नीचे की ओर, कीजिए, शाबाश।
कीजिए कीजिए। और अब राइट लेग को भी आगे ले आइए। अब इनहेल करते हुए 90 डिग्री। ठीक है, एक बार एक्सहेल करेंगे यहीं पे। अब फिर से इनहेल करेंगे, सीधा ऊपर और पीछे मुड़ जाएंगे। चलिए आएंगे प्रार्थना मुद्रा में, प्रार्थना आसन में। चलिए फिर से इनहेल करते हुए ऊपर हाथ और पीछे बेंड करेंगे। एक्सहेल करते हुए आगे जाएंगे 90 डिग्री। यहीं पर इनहेल करेंगे एक बार, फिर एक्सहेल करते हुए नीचे जाएंगे। पहले हाफ राउंड में हमने लेफ्ट लेग को पीछे, सॉरी राइट लेग को पीछे किया था। अब लेफ्ट को पीछे फेंक देंगे। फेंक दीजिए, पूरा फेंक दीजिए, जितना जाएगा। शाबाश। और यहाँ 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री बना के रखिए। चलिए अब प्रेस कीजिए, यहां से प्रेस कीजिए, प्रेस कीजिए, यहां से प्रेस कीजिए और कमर को सीधा करने की कोशिश कीजिए। करिए, चाहे आप टिप्स पर आ सकते हैं अपने फिंगर्स के। यस आप, यस आप। ओके, चलिए अब राइट को भी पीछे ले जाएंगे। ले गए, ये गर्दन और कान को हाथों के बीच में। यस, और अब पुशअप पोजीशन, पुशअप पोजीशन में जाइए। पहले अपने घुटने टिका दीजिए, फिर अपने चेस्ट और चिन को लगा दीजिए नीचे। अब हाथ आपके बॉडी के पास रहेंगे, बॉडी के पास रखिए हाथों को और फ्लैट कीजिए पीछे पंजे को सबसे पहले, फिर अपने हिप रीजन को नीचे लगा देंगे। नीचे लगाते ही शरीर आगे खिसक जाएगा। खिसकने के बाद उठा लेंगे शरीर को। आप नीचे जाएंगे वापस। नीचे जाने के बाद फिर से पुशअप पोजीशन, लेकिन घुटने जमीन पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, घुटने भी उठा लेंगे, घुटने भी उठा लीजिए। अब पर्वतासन। अब राइट लेग आगे था तो राइट लेग को आगे। शाबाश। ठीक है, कमर गर्दन, सॉरी कमर को सीधा करने की कोशिश। हिप से कीजिए, प्रेस कीजिए। आप लेफ्ट को भी आगे ले आएंगे। शाबाश। और अब इनहेल करते हुए उठ जाएंगे 90 डिग्री एंड अप एंड बेंड कीजिए पीछे की ओर और प्रार्थना मुद्रा आ जाएंगे, प्रार्थना आसन में। अब आ जाएंगे नीचे, रिलैक्स करेंगे कुछ क्षण। यह एक राउंड था। ठीक है, धीरे धीरे पिकअप होता जाएगा, फास्ट होता जाएगा। मीन्स कि आपको हैबिट होती जाएगी तो ये इजी लगने लगेगा, फिर आपको मजा आने लगेगा। फिर आप दिन में बहुत ज्यादा राउंड करने लग जाएंगे। फिर एक दिन आप 108 राउंड तक पहुंच जाएंगे। फिर एक अचीवमेंट हो जाएगी आपके लिए। तो इस प्रकार ये प्रोसेस चलता रहना चाहिए डेली। खुद से भी कीजिए, मेरे साथ भी कीजिए और खुद से भी कीजिए। सेशन जब 30 दिन हमारे पूरे हो जाएंगे उसके बाद भी खुद से कीजिए। रेस्ट कीजिए, रेस्ट कीजिए। एक राउंड और करेंगे, एक राउंड के बाद शवासन। ठीक है, अभी हैबिट नहीं है तो अभी थोड़ा जोर लगता होगा, फिर उसके बाद मजा आने लग जाएगा। चलिए विश्राम, विश्राम करिए, विश्राम 1 सेकंड विश्राम कीजिए आप प्लीज।
चलिए अब फिर से एक राउंड और करेंगे, फिर उसके बाद विश्राम करेंगे। चलिए आ जाइए फिर से मैट पर आधा फीट दूर। चलिए इनहेल, हाथ ऊपर से, प्रार्थना मुद्रा, ये प्रार्थना मुद्रा, एंड यहाँ पर ले आएंगे तो प्रार्थना आसन, प्रणाम आसन, सॉरी प्रणाम आसन बन जाएगा ये, प्रणाम आसन। फिर जाएंगे हस्तोत्थान आसन में, ऊपर हाथ और थोरैसिक से बेंड कीजिए एंड आएंगे एक्सेल करते हुए 90 डिग्री, यस। एंड अब एक बार इनहेल करेंगे यहीं पर और एक्सेल करते हुए पूरा नीचे जाइए, शाबाश। अब राइट लेग को पीछे फेंक देंगे, पूरा पीछे राइट लेग को, कमर गर्दन, कमर को सीधा, हिप को नीचे डाउन कीजिए। चलिए आप लेफ्ट को भी लेके जाएंगे पीछे, लेफ्ट को भी पीछे लेके गए। अब गर्दन और कान आपके हाथों के बीच में। चलिए अब आएंगे पुशअप पोजीशन। पुशअप पोजीशन के बाद घुटने लगा देंगे जमीन पर, फिर चेस्ट और चिन गिरा देंगे नीचे और पंजे फ्लैट, पंजे फ्लैट। अब हिप रीजन को भी नीचे कर देंगे, बॉडी आगे सरक गई है। सरकने के बाद उठा देंगे अपने बैक से, ऊपर उठ जाएंगे पीछे की तरफ होगा। अप एंड डाउन वापस। अब पंजे को पहले मोड़ देंगे अंदर, ले आएंगे वापस पुशअप पोजीशन में। पुशअप पोजीशन में आ गए। अब करेंगे, आएंगे इसी पोजीशन में। अब लेफ्ट लेग आगे था तो लेफ्ट लेग क्यों आगे लेके आएंगे, लेके आइए। अब दोनों पैर आगे, इनहेल अप, यहीं पर एक्सहेल करेंगे, इनहेल अप एंड चेस्ट डाउन एंड। ये हाफ राउंड हुआ है, ये हाफ राउंड हुआ है, तो हाफ राउंड आप खुद से कीजिए, ठीक है। लेफ्ट से किया था, अब राइट से करेंगे, ठीक है। खुद से कीजिए क्योंकि शोर ज़्यादा आ रहा है, फिर चिल्लाना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा। चलिए आएंगे,